अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है और दिसंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर हैं। बहज़त जिलानी हाजिर है खबरों के इस बुलेटिन के साथ। आगाज करते हैं इसराइल हमास जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ जंग को वसअत देगा, जबकि मैसूर फ़लस्तीनी इलाके में हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पीर के रोज अपनी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि जंग के जल्द खत्म होने का इम्कान नहीं है। गजा में इसराइल की अस्करी कार्रवाइयां जारी हैं। पीर के रोज वस्ती गजा में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए गए। इसी असना में गजा के पड़ोस में वाक़ मिस्र ने पीर को जंग बंदी, जरगमाल अफराद की मरहलावार रिहाई, गजा और मगरबी किनारे के इंतजाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी हुकूमत की तश्कील की तजावीज़ दी हैं और जंग के खात्मे के लिए एक मंसूबा भी पेश किया है। ताहम हमास या इसराइल ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से अहम खबरें सुनाने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बैट या बल्ला अलॉट न करने और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के खिलाफ दायर रिट पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया और इस जिम्न में पेशावर हाई कोर्ट में छुट्टियों के बाद पहली दस्तयाब डिवीजन बेंच में समाअत की हिदायत की है। मंगल के रोज दायर करदा दरखास्त पर फ्रीकैन के वकला के दलाइल पर मुख्तसर फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने कहा कि चूंकि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसलिए हंगामी बुनियादों पर इस दरखास्त की समाअत की गई है। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत जनवरी में अदालतों की छुट्टियों के खात्मे तक फ्रीकैन को नोटिस जारी करने की हिदायत भी की। तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफर करने वाली बलोच यकजहती मार्च के शुरका का इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी है। हाथों में प्ले कार्ड उठाए अपने प्यारों की रिहाई की उम्मीद लिए दर्जनों मुजाहिरीन कैंप में मौजूद हैं। धरने की मुंतजिम डॉक्टर महरंग बलोच का कहना है कि गुज़श्ता रात भी बाज मुसल्लह अफराद जबरदस्ती उनका साउंड सिस्टम उठा कर ले गए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। इससे पहले पाकिस्तान में विफाकी हुक्काम ने पीर के रोज तस्दीक की थी कि उन्होंने उन 290 सरगर्म कारकुनों को रिहा कर दिया है जिन्हें इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया था। ताहम बलोच यकजहती काउंसिल ने इस बयान को गलत करार देते हुए इसकी तरदीद की है। भारत की बहरिया ने लाइबेरिया परचम बरदार तिजारती जहाज MV केमो प्लूटो के मुंबई बंदरगाह पहुंचने के बाद पीर के रोज इसकी इब्तदाई जांच की और कहा कि इस पर भारत के मगरबी साहिल पर ड्रोन से हमला किया गया। ये जांच इंडियन नेवी के धमाका खेज मादे को नाकारा करने वाले दस्ते ने की है। ताहम हमला कहां से हुआ और वो किस नौइयत का था, इसका पता फ्रांसिक जांच से ही लग सकेगा। ये हमला 23 दिसंबर को किया गया था। यह तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर न्यू मैंगलोर पोर्ट की तरफ जा रहा था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जहाज के हमला आवरों को तलाश करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इंसाफ के कटहरे तक लाया जाएगा। हुकूमत ने इस हमले को संजीदगी से लिया है और भारतीय बहरिया ने समंदर में निगरानी भी तेज कर दी है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने इतवार को दावा किया था कि MV केम प्लूटो ईरान की जानिब से किए गए ड्रोन हमले की जद में आया, ताहम ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ईरान के दौरे पर हैं और उन्होंने सूबा खुरासान रिजवी के सूबाई दारुल हुकूमत मशहद का भी दौरा किया है। सूबे के गवर्नर ने उनकी आमद पर इस्तकबाल किया। मुलाकात में तिजारत को मजबूत बनाने, ट्रांजिट रेलवे, ज़राअत और पनाहगजीनों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान ने अफगान पनाहगजीनों की नकलो हरकत पर पाबंदी जारी रखी हुई है और इस हफ्ते सड़क किनारे काम करने वाले अफगान दुकानदारों पर भी पाबंदी लगा दी है कि वो मशहद शहर की गलियों में सामान फरोख्त न करें। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा ईरान में मुकीम अफगान पनाहगजीनों की तंजीम के सरबराह से भी इस सूरत हाल के बारे में बातचीत करेंगे। मुत्तकी ने पीर के रोज ईरानी हुक्काम और ज्वाइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से अफगान पनाहगजीनों से मुतल्लिक उमूर और तिजारत पर तबादला ख्याल किया था। अमरीका ने इराक में अपने फौजियों पर ड्रोन हमले के बाद अस्करियत पसंदों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई की है। अमरीका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इराक में ईरान नवाज फोर्सेस का एक रुकन हलाक और 24 अफराद जख्मी हो गए। इराकी वजारत दाखिला के एक अहलकार का कहना है कि हमलों में मरकजी शहर हल्ला में
हशदुल शौबी के एक मकाम को निशाना बनाया गया। इससे चंद घंटे कबल अमेरिका ने कहा था कि उसकी फोर्सेस ने अमेरिकी एहलकारों पर हमलों के एक सिलसिले के जवाब में इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के जेर इस्तेमाल 3 मकामात पर हमले किए। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी फौजी दस्तों ने इराक में कतायब हिजबुल्लाह और इससे मुंसलिक ग्रुपों के जेर इस्तेमाल 3 तंसीबात पर भी हमले किए हैं। यूक्रेन की अफवाज ने क्राइमिया में एक रूसी लैंडिंग बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिससे बहरा अस्वद के रूसी बेड़े के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फिजाइया का कहना है कि इस जहाज में ईरानी साख्ता ड्रोन ले जाए जाने का शुबा था। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन के हमले से फ्यूडोसिया के एक अड्डे पर नोवचरकास्क को नुकसान पहुंचा। क्रीमिया में रूस की जानिब से तैनात गवर्नर सर्गेई एक्सियोनोव ने टेलीग्राम पर बताया है कि हमले में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। रूसी खबर एजेंसियों के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन को हमले के बारे में इत्तला दी गई। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा कि उसने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस हमले से जहाज तबाह हो गया। यूक्रेन की फिजाइया के कमांडर माइकोला ओलिशिचिक ने टेलीग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें फ्यूडोसिया में एक जबरदस्त धमाका होते दिखाया गया है। रूस ने पीर के रोज दावा किया है कि उसकी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन में अहम शहर मरियांका पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कीव ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसके फौजियों ने तबाहशुदा शहर के करीब 3 हमलों को पसपा कर दिया। रूसी वजीर दिफा सर्गेई शोइगु के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीविजन पर किए गए दावों के बाद यूक्रेनी फौज के तर्जुमान अलेक्जेंडर शुतपोन ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया कि मेरियांका पर कब्जे की बात दुरुस्त नहीं। स्टुपन ने कहा कि मेरियांका के लिए लड़ाई जारी है। इस वक्त हमारे फौजी शहर की हुदूद में हैं, लेकिन शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शाम में एक इसराइली हमले में ईरान के पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर जनरल को हलाक कर दिया गया। ईरानी मिलिट्री फोर्स ने कहा कि तेहरान ने बदला लेने के अज़्म का इजहार किया है। इस वाक़े ने मशरिक़ वुस्ता में तनाव को मजीद हवा दी है। इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। रजी मूसवी जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ईरान से बाहर मारे जाने वाले कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर कमांडर हैं। बगदाद में एक अमरीकी ड्रोन हमले में कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी 3 जनवरी 2020 को हलाक हो गए थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मूसवी की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल को यकीनन इस जुर्म की कीमत चुकाना होगी। चीन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में चीन से मुतल्लिक मनफी मवाद को लागू न करे। सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता जुमे को दिफाई पॉलिसी के एक बिल पर दस्तखत किए, जिसमें सालाना फौजी अखराजात और यूक्रेन के लिए इमदाद और हिंद बहरुल काहिल में चीन के खिलाफ पुशबैक जैसी पॉलिसियों में रिकॉर्ड $886 बिलियन की मंजूरी दी गई। चीनी वजारत खारजा ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ताइवान के मामले में जोड़ तोड़ बंद करे। तर्जमान मॉर्निंग ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका यही रास्ता इख्तियार करने पर इसरार करता है तो चीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करेगा। वस्ती नाइजीरिया में मुसल्लह गिरोहों ने देहातों पर हमलों के एक सिलसिले में कम से कम 160 अफराद को हलाक कर दिया है। ये इलाका कई सालों से मजहबी और नस्ली कशीदगी से दो चार है। मुसल्लह गिरोहों ने मरबूत हमलों में बेस के करीब कम्युनिटीज में मकानों को नजरे आतिश कर दिया। 300 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। इलाके के गवर्नर ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और फ्रांस में कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी पुलिस ने मंगल के रोज एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर अपनी बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने का शुबा है। ये चारों क्रिसमस के मौके पर मुर्दा पाए गए। हुकाम ने पीर की शाम पेरिस के मशरिक में उनके फ्लैट में 35 साल माँ, 9 माह, 4, 7 और 10 साल की उम्रों के बच्चों की लाशें दरियाफ्त की, जिन्हें चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। जुडिशल पुलिस सर्विस ने इस पहले से सोचे समझे कत्ल के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया है। और आइए आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने मंगल के रोज कामयाबी के साथ लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट खला में रवाना कर दिया, जिससे 3 सैटेलाइट मदार में भेजे गए। ताइजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने रॉकेट को जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के शहर यांगजियांग के साहिल के करीब से लॉन्च किया। शीजान 24C नामी सैटेलाइट्स बुनियादी तौर पर खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज के इससे कबल 502 मिशन रवाना किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन भी अब खत्म होता है। इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पसंद करने का बेहद बेहद शुक्रिया। और अब बेहजत जिलानी को प्रोड्यूसर असफर इमाम के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।